में इन्फोसिस की इन हैंड सैलरी आप लोग को इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं, क्या है इन हैंड सैलरी इन्फोसिस की, विथ प्रूफ के साथ। जो इन्फोसिस की सैलरी स्लिप होती है वो मैं आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगा। फर्स्ट मंथ आपकी इन हैंड सैलरी क्या होगी इन्फोसिस में, अगर आप इन्फोसिस ज्वाइन करते हो तो। आफ्टर ट्रेनिंग आपकी इन हैंड सैलरी क्या होगी, आफ्टर प्रोमोशन पीरियड, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स आपको कितना इंक्रीमेंट मिलता है, कितना हाइक मिलता है, क्या आपकी इन हैंड सैलरी होगी, वो सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। ओके, सो ये बहुत ही लाइक उन सारे व्यूअर्स के लिए, उन सारे स्टूडेंट के लिए जो इन्फोसिस ज्वाइन करने वाले हैं, ओके, या फिर जिनके पास लाइक ऑफर लेटर है, या फिर जो ज्वाइन कर लिए है रिसेंट डेज में, जो जिनके पास सिलेक्शन मेल आया है, तो उन सारे व्यूअर्स के लिए, उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। आप लोग को फुल क्लैरिटी मिलेगी कि क्या इन हैंड सैलरी हमको मिलेगा फर्स्ट मंथ से लेके 3 साल तक। तो आप लोग के लिए एक अच्छी अपडेट है, अपने फ्रेंड के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें, जो भी सिलेक्शन मेल, ऑफर लेटर या फिर जो रिसेंट ज्वाइन किए हैं इन्फोसिस, उन लोग को काफी क्लैरिटी मिलेगी इस वीडियो से। एंड एक और जो टॉपिक आ रहा है, 2022 बैच स्टूडेंट जो न्यू ज्वाइनिंग होंगे, जो न्यू ज्वाइन करेंगे, उनको पैकेज 4.5 एलपीए का मिलेगा क्या, 3.6 एलपीए की रिवाइज करके 4.5 एलपीए मिलेगा, ये कितना सच है उस पर मैं डिस्कस करूंगा। एंड और भी कुछ टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, ऐसे ही लेटेस्ट हायरिंग अपडेट के लिए, आपके डाउट के लिए। ओके, रिसेंट डेज में मैंने जो इन्फोसिस की टर्मिनेशन न्यूज आई थी, ओके, उस पर मैंने अपडेट दिया था आप सारे व्यूअर्स को। ओके, आप लोग ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है उस पर, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखें अगर किसी का अभी भी इशू है तो। परसेंटेज क्राइटेरिया की वजह से टर्मिनेशन मेल आ रहे थे, तो मैंने स्टेट वाइज परसेंटेज क्राइटेरिया वहां पे डिस्कस किया है फुल क्लैरिटी के साथ। तो आपको एक बार ये वीडियो जरूर देखना चाहिए अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है उसके रिगार्डिंग। एंड कोई भी अगर आपको डाउट है, 1 to 1 आप हमसे पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके फॉलो करके पूछ सकते हो, यहाँ कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा दूं, या यहीं से शुरू करते हैं। ये इन्फोसिस की सैलरी स्लिप है, ओके, द मंथ ऑफ फरवरी 2021। जिस कैंडिडेट से मैंने ये सैलरी स्लिप मांगा है वो जनवरी मंथ में ज्वाइन किए थे, 2021 मिड ऑफ जैन में ज्वाइन किए थे। तो फैब मंथ उनका फर्स्ट मंथ फुल मंथ, एज ए फुल मंथ फर्स्ट मंथ फैब है, तो फैब मंथ की ये सैलरी स्लिप है। तो फर्स्ट मंथ में उनको 20 के इन हैंड आया है। ओके, यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जो वर्क फ्रॉम होम था, तो ट्रेनिंग लोकेशन मैसूर था, बट कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम था, तो उनको 20 के इन हैंड आया है। ओके, इसको मैं ब्रेक करके भी आप लोग को बताता हूँ। जो बेसिक सैलरी होती है वो 15 के होती है, फिर हाउस रेंट आपका मिलता है 1700 समथिंग, फिर मेडिकल अलाउंस 1100, ट्रांसपोर्ट का 400 समथिंग, एंड लीव ट्रेवल अलाउंस 1100 समथिंग, एंड बोनस 2850। सो आप ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ओके, सो ईयर टू डेट आप लोग को नहीं कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको करंट पीरियड कॉन्सेंट्रेट करना है, जो इस मंथ का है, ये आप जब से लाइक सैलरी ले रहे हो उस पूरे ईयर का ये शो होता है, तो करंट पीरियड आपको शो करना है। तो ये आप लोग को मैं दिखा दूं तो 15 एंड 217 118 119 एंड 320 2022। ओके, सो ये मैं रफली ऐड करो 2022 लाइक, एंड 22 से 2000 आपका पीएफ डिडक्ट होगा। ओके, 1800 बेसिकली रहता है, एंड प्रोफेशनल टैक्स एंड अदर जो ट्रस्ट के लिए जाता है। सो 22 -2 तो 20 के आपको इन हैंड मिलेगा ट्रेनिंग में, जो आपका वर्क फ्रॉम होम होगा। ये ट्रेनिंग आपकी 5 मंथ तक रहती है, तो 5 मंथ तक आपको 20 के इन हैंड मिलेगा। 5 मंथ तक आपको 20 के मंथली आएगा। 5 मंथ आपकी ट्रेनिंग होती है, 6 मंथ ऑनवर्ड्स लाइक वो जैन में ज्वाइन किए तो जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून ऑनवर्ड्स आपकी जो सैलरी होगी वो 25 की आने लगेगी। तो ये जून 2021 की ये स्लिप है। ओके, सो इनका मैसूर लोकेशन से जो इनकी लाइक जो इनकी प्रेफर्ड लोकेशन रही होगी, जो भी आप देते हो वो आपको मिलता है, तो पुणे लोकेशन इनको साइन हो गई है। एंड इनकी जो सैलरी थी 20 के से 25 के हो गई है। सो आपका 5 के का इंक्रीमेंट होगा। एंड इसका ब्रेक आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिक सैलरी आपकी उतनी 15 के रहती है। ओके, हाउस रेंट फिर आप देख लो, मेडिकल अलाउंस देख लो, आपका टीपीआई इंसेंटिव करके 5000 ऐड होता है। ओके, सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 29 के समथिंग आएगा, एंड 2 के समथिंग आपका डिडक्ट होगा एज ए पीएफ एंड अदर जो टैक्स है। तो 25 के आपकी इन हैंड सैलरी होगी। तो ये आपका अब आपका प्रोमोशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जैसे ट्रेनिंग खत्म होती है 5 मंथ्स की, उसके बाद आपका प्रोमोशन पीरियड स्टार्ट होता है। प्रोमोशन पीरियड आपकी 11 मंथ की होती है इन्फोसिस में, तो 11 मंथ तक आपको 25 के आएगा। यस, एंड एक और पॉइंट यहाँ पे कुछ जो इम्प्लॉयज होते हैं इन्फोसिस के, उनको डिफरेंट आता है। लाइक ट्रेनिंग के बाद इनका एग्जाम होता है, उस एग्जाम का जो रिजल्ट होता है उस बेसिस पे सैलरी डिसाइड होती है। तो मोस्ट ऑफ 80 to 90% जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको 25 के ही मिलता है।
कुछ एक्सेप्शनल 5% एम्प्लॉयज होते हैं जो स्कोर बेटर करते हैं, समथिंग 90% अराउंड, मैं एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी लाइक मुझे मालूम नहीं है। तो आपकी जो होगी वो 27 के अराउंड आपको मिलेगी। ओके, वो ऐसे बहुत कम एम्प्लॉयज होते हैं। एंड कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो लाइक अंडर परफॉर्म करते हैं, 60% अराउंड उनकी परसेंटेज आती है जो ट्रेनिंग के बाद एग्जाम होते हैं उसमें, तो उनको 23 के अराउंड उनको मिलते हैं। बट मोस्ट ऑफ द 80% एम्प्लॉय को 25 के मिलते हैं। ओके, सो ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम के भी। तो ये एक आप लोग को एक क्लैरिटी मिल जाना चाहिए। तो 25 की आपको 11 मंथ तक आएगी जो आपकी प्रोबेशन पीरियड होगी। सो जून 2021 से अगर आप 11 मंथ काउंट करते हो तो वो अप्रैल 2022 तक होगा। तो तब तक आपको 25 के, एंड मई 2022 के बाद जो आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा एज ए प्रमोशन पीरियड के बाद, वहां पे आपको 28 के आएगी। ओके, सो 25 के से 28 के 3 के का आपका लाइक इंक्रीमेंट होगा, हाइक मिलेगा। इसमें आपका 3 के में बेसिक सैलरी आपका इंक्रीमेंट होता है, हाउस रेंट अलाउंस आपकी इंक्रीमेंट होती है। ओके, एंड अदर चीज भी होती है, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। एंड आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो 28 के, सो आफ्टर लाइक 16 मंथ आप ऐसा बोल सकते हो, 11 मंथ प्रोमोशन पीरियड एंड 5 मंथ ट्रेनिंग, आफ्टर 16 मंथ इन्फोसिस में जॉब करने के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो 28 के होगी। ओके, सो ये प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा दिया। अब मैं थोड़ा आपको और क्लैरिटी यहाँ पे आप लोग को मैं समझा देता हूँ। तो इन्फोसिस इन हैंड सैलरी इस ईयर की बात करेंगे 2021 एंड 2022 ईयर की, बट ये आपका 2018 लास्ट 4 to 5 ईयर से सेम चल रहा है, लाइक 2019 ईयर से सेम चल रहा है। ओके, या सो लास्ट 4 ईयर से सेम चल रहा है। सिस्टम इंजीनियर रॉल की डिस्कस की है इस वीडियो में। फर्स्ट मंथ इन हैंड सैलरी जो आपकी होगी वो 20 के, वर्क फ्रॉम होम है तो मैसूर लोकेशन पर जाते हैं तो फूड एकोमोडेशन इन्फोसिस आपको प्रोवाइड कराती है, तो आपको 12 के ही मिलता है। आफ्टर ट्रेनिंग 5 मंथ की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद आपकी 23 से 27 के बीच में होगा, डिपेंड्स ऑन ट्रेनिंग में आपने क्या स्कोर किया है। आफ्टर प्रमोशन पीरियड, जो आपका प्रमोशन पीरियड है वो 11 मंथ की होती है, जो काउंट होगा आपका ट्रेनिंग के बाद से। तो प्रमोशन पीरियड में आपकी जो सैलरी होगी वो 27 to 29 के बीच में होगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का लाइक 28 के मिलता है। ओके, सो 11 मंथ की प्रमोशन पीरियड के बाद जो आपकी सैलरी होगी। ओके, या सो आफ्टर 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन पीरियड और 28 मंथ ऑफ योर ज्वाइनिंग, जो आपकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगी वो आपकी 31 से 35 के की होगी। जो इस एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूँ, ये आफ्टर 16 मंथ इनकी जो सैलरी आई है वो 28 के आई है। अब यहाँ पे 1 ईयर के बाद इनकी जो सैलरी होगी वो 33 के अराउंड होगी। ओके, 35 के भी मे बी। ओके, सो या सो 31-33 के अराउंड आफ्टर 28 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एम्प्लॉय की बात करता हूँ, जो एम्प्लॉय को मैं इस वीडियो में शो किया हूँ उनकी सैलरी स्लिप, तो फर्स्ट मंथ उनका 20 के, 6 मंथ्स ऑनवर्ड उनका 25 के हो गया। फर्स्ट मंथ 20 के 5 मंथ तक रहा, 6 मंथ ऑनवर्ड उनका 25 के हो गया। एंड 6 मंथ से लेकर 16 मंथ तक, 17 मंथ्स ऑनवर्ड्स उनका 28 के हुआ। 29 मंथ्स ऑनवर्ड उनका 33 to 35 के होगा। एंड 41 मंथ्स होने के बाद, लाइक अराउंड 3.5 ईयर्स के बाद उनका 40 के रहेगा। सो 3.5 साल इन्फोसिस में आप काम करते हो तो आपकी जो सैलरी होगी इन हैंड वो 40,000 वनली रहेगी। ये चीज आप लोग को क्लियर होना चाहिए। ये सिस्टम इंजीनियर रोल की नॉर्मल प्रमोशन है। ओके, एंड ये हाइक है उनकी। सिस्टम इंजीनियर रोल आप लोग को मैं शो भी कर देता हूँ। फर्स्ट ट्रेनिंग में आपका सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग की रहेगी डिजाइनेशन, एंड आफ्टर ट्रेनिंग सिस्टम इंजीनियर, एंड स्टिल आफ्टर प्रमोशन पीरियड सिस्टम इंजीनियर। ओके, सो ये रहा। एंड एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, अगर आप सिस्टम इंजीनियर रोल ज्वाइन करते हो तो डीएससी रोल भी आप ले सकते हो। ओके, बट वो बहुत टफ होता है एंड उसमें 2 to 3 इयर्स आपको लग जाएंगे। डीएससी रोल की जो पैकेज होती है 6.25 एलपीओ की होती है, जिसमें आपको इन हैंड सैलरी 45 के अराउंड आपको मिलेगा। तो ये 2 से 3 साल लगता है एंड वो भी टफ होता है। सो अगर आप फिर भी अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो एससी रोल को डीएससी रोल में, जो कि बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट कर पाते हैं, तो फिर भी इससे बेटर है। 3.5 साल बाद आपका 40 के, एंड अगर आप 2 साल 2.5 साल बात कर लेते हो तो 45 के, फिर भी इससे बेटर है, बहुत बेटर है। डीएससी रोल में जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं एज ए डीएससी रोल में, वो एसपी रोल को बहुत ही लाइक
मॉडरेट लेवल रहता है, इजिली कन्वर्ट कर लेते हैं 1 से 2 साल में। ओके, सो 1 से 2 साल में वो मॉडरेट रहता है, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उनकी जो 6.25 से ज्वाइन किए रहते हैं वो 9.5 एलपीए उनकी पैकेज हो जाती है। इनकी इन हैंड 70 के अराउंड उनकी इन हैंड होती है। जो एसपी रोल ज्वाइन करते हैं, जो फ्रेशर्स एसपी रोल ज्वाइन करते हैं, जो स्टूडेंट, वो XYZ जो भी रोल में वो कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके, सीनियर प्रोग्रामर, ओके, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 से 2 साल में कर लेते हैं, उनके लिए काफी ईजी होता है। उनकी पैकेज फिर 9.25 से 11-14 एलपीए तक जा सकती है 1 से 2 साल में, एंड इन हैंड सैलरी 1 लाख तक। क्योंकि जितने अच्छे पैकेज, जितने अच्छे रोल के लिए आप सिलेक्ट होते हो, ज्वाइन करते हो, तो फिर आप लोग की जो प्रमोशन होती है, हाइक होती है, इंक्रीमेंट होती है, वो जल्दी होती है और ज्यादा होती है। ओके, सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यही होता है कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करते हो या फिर किसी अच्छे रोल के लिए किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो आपको इंक्रीमेंट अच्छा मिलता है, आपको प्रमोशन, हाइक, ये सब जल्दी और अच्छा मिलता है। तो यही डिफरेंस है ये तीनों रोल में। तो अगर आप जो फ्रेशर्स हो तो डीएससी और एसपी रोल के लिए जरूर ट्राई करें, उसकी हायरिंग अभी भी ओपन है, शायद आज ही लास्ट डेट है उसकी, या फिर अपकमिंग मंथ में फिर से आएगी, तो आप लोग उसके लिए ट्राई करते रहो। ये एक न्यूज है, इसमें कितना सच है देखो, इन्फोसिस ने ऐसा न्यूज में बोला है, बट अभी कोई स्टूडेंट को अभी 4.5 एलपीए नहीं मिला है। जो लास्ट मंथ स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं उनको भी अभी 3.6 एलपीए ही मिल रहा है। जो मई में जो स्टूडेंट ऑनबोर्ड हुए हैं उनको भी 20 के इन हैंड ही आ रहा है। ओके, सो 4.5 एलपीए ऐसा इन्फोसिस ने प्रॉमिस किया है, न्यूज में सुने थे। तो अभी 2022 बैच स्टूडेंट ऑनबोर्ड होंगे अपकमिंग मंथ में, तो उनको देखना है, उनका देखेंगे कि उनको 4.5 एलपीए मिलता है या नहीं मिलता है। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है, ओके, मोस्ट प्रॉब्ली है कि मिलेगा उनको, मोस्ट चांसेस है। इन्फोसिस जरूर वो लाइक जरूर 4.5 एलपीए करेंगे, क्योंकि काफी टाइम से 3.6 एलपीए और इन्फोसिस के जो एम्प्लॉयज इन्फोसिस छोड़ भी रहे, तो उनको लाइक रिटेन करने के लिए उनको पैकेज जरूर इंक्रीज करना चाहिए, और वो करेंगे भी। तो 4.5 एलपीए जरूर होगा अपकमिंग ऑनबोर्डिंग स्टूडेंट 2022 बैच स्टूडेंट के लिए, एंड फिर नेक्स्ट ईयर 2023 बैच स्टूडेंट के लिए भी होगा। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही मुझे बताना था कि जो सिस्टम इंजीनियर रोल होती है उसकी प्रमोशन, हाइक, इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलती है। तो आपको ये डेटा मिला है जो विद प्रूफ के साथ मिला है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, एंड शेयर करने अपने सारे फ्रेंड के साथ जो भी इन्फोसिस में काम कर रहे हैं या फिर जिनको ऑफर लेटर आया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं इन सारे टॉपिक क्वेश्चंस पे बनाने वाला हूँ। ओके, तो आप लोग के लिए काफी और हेल्पफुल हो जाएगी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक है, ये क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में जरूर चलते रहते हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं 1 to 1, तो मैं सोच रहा हूँ एक ऐसे वीडियो आप लोग को अपडेट दे दूं, और जिसमें लाइक सब कुछ डिस्कस कर दूं, जो हमारे इन्फोसिस में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 1 ईयर से, 2 ईयर से, 3 ईयर से, 6 मंथ से, उन सबसे मैं डेटा कलेक्ट करके ऑलमोस्ट 80% 90% डेटा मेरे पास है। तो मल्टीपल लाइक बहुत सारे एम्प्लॉय से मैं पूछ के कुछ डेटा कलेक्ट करता हूं, तो और मैं क्लैरिटी के साथ पूछ के एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। तो अगर आपको इन सारे टॉपिक क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको चाहिए तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं और जल्दी अपलोड कर दूंगा। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। जो ट्रेनिंग आपको इन्फोसिस में मिलती है वो कौन से डोमेन पे मिलती है, क्या वो डोमेन आप डिसाइड करते हो या इन्फोसिस डिसाइड करती है, जिस टेक्नोलॉजी डोमेन पे आपको ट्रेनिंग मिली है उसी पे आपको प्रोजेक्ट मिलता है क्या, ये कितना सच है। ओके, उसी टेक्नोलॉजी डोमेन पे प्रोजेक्ट लेने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। ओके, जो भी आपका प्रोजेक्ट लाइक मिला है उसमें सपोर्ट की रोल मैक्सिमम रहती है, बट डेवलपमेंट का क्या चांसेस है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलने की क्या चांसेस है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। ग्रोथ क्या है इन्फोसिस में काम करने का, 1 साल 2 साल बाद क्या ग्रोथ है, प्रोजेक्ट में सिर्फ काम ही करूंगा या कुछ सीखने को मिलेगा, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग कुछ रहेगा या नहीं, इन्फोसिस फ्रेशर्स के लिए कितना अच्छा है, गुड है या नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस इन्फोसिस में काम करते हुए, राइट टाइम क्या है इन्फोसिस कंपनी स्विच करने की, अगर आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो तो राइट टाइम क्या है दूसरे कंपनी में जाने के लिए। ओके, या फिर आप दूसरे कंपनी में तो इन्फोसिस में आने के लिए राइट टाइम क्या होगा, स्विच करना कंपनी कितना सही और कब करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सजेशंस लाइक आप अगर आप किसी लाइक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपको दूसरा स्किल सीखना है, दूसरे स्किल्स पे आप कैसे काम कर सकते हो, सही टाइम पे कैसे आप कंपनी स्विच करना है, अच्छे हाइक के लिए आप क्या कर सकते हो, अच्छे प्रमोशंस के लिए क्या कर सकते हो। ओके, तो ये सारे सजेशंस मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ओके, सो प्लीज आप कमेंट करके बताएं, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो मैं उतना जल्दी दे दूंगा, जितने ज्यादा लाइक कमेंट रहेंगे उतना जल्दी मैं आप लोग के लिए काम करूंगा। एंड कोई भी डाउट है इन्फोसिस हायरिंग से रिगार्डिंग, ओके, इन हैंड सैलरी के रिगार्डिंग, क्राइटेरिया से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके
मुझसे पूछ सकते हो, आपको मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी 1 to 1 पूछ सकते हो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।